Next, what we should do for nosebleeds. Place a thick pad of cotton wool or sterile gauze on the wound and press it with your thumb and fingers. हमको क्या करना चाहिए, कॉटन वुल या स्टेराइल गॉज का यूज़ करना चाहिए और अपने फिंगर से और थंब से उसको दबाना चाहिए. दिस विल स्टॉप ब्लीडिंग इन मोस्ट केसेस. ये क्या करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है. हियर यू कैन सी द इमेज हाउ अ बॉय स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम नोज. Next, a tourniquet can be used. This is a bandage tightly tied over the wound to stop bleeding. टर्निक्वेट भी हम यूज़ करते हैं किस लिए, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए. ये एक टाइटली बैंडेज होता है जिसको हम वाउंड के ऊपर लगाते हैं. नेक्स्ट, रैप अ स्टेराइल गॉज बैंडेज अराउंड द वाउंडेड एरिया. एक स्टेराइल गॉज बैंडेज का भी हम यूज़ कर सकते हैं वाउंडेड एरिया के पास लगाने में. नेक्स्ट, व्हाट वी शुड डू फॉर ए स्प्रेन. व्हेन द टिश्यूज अराउंड अ जॉइंट गेट टर्न वी कॉल इट एज अ स्प्रेन. जब टिश्यू जो होती है जॉइंट के आसपास वाली वो टर्न हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेन बोलते हैं. स्प्रेन कॉज स्वेलिंग एंड समटाइम्स डिसकलरेशन ऑफ द स्किन. दे आर वेरी पेनफुल. स्प्रेन जो होती है वो स्वेलिंग कॉज करती है और स्किन का डिसकलरेशन को भी कॉज करती है और ये बहुत ही पेनफुल होती है. फर्स्ट, कीप ऑन अप्लाइंग आइस पैड और आइस क्यूब्स ऑन द इंजर्ड जॉइंट टिल द स्वेलिंग सब्सिडाइज. हमको क्या करते रहना चाहिए, आइस पैक या आइस क्यूब का अप्लाई करते रहना चाहिए स्वेलिंग जब तक कि कम नहीं हो जाती है. नेक्स्ट, फॉर फ्रैक्चर, अ क्रैक और अ ब्रेक इन अ बोन इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्चर. जब किसी हड्डी क्रैक हो जाती है या ब्रेक हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं. कीप द पेशेंट काम एंड कंफर्टेबल एंड सेंड फॉर द डॉक्टर. पेशेंट को काम रखना चाहिए और कंफर्टेबल रखना चाहिए और उसको डॉक्टर के पास सेंड. एंड नेक्स्ट, वी शुड अप्लाई ए स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट टू ब्रोकन बोन एंड ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट. हमको एक स्प्लिंट भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि क्या करता है, सपोर्ट करता है और अवॉइड करता है नेसेसरी मूवमेंट को. Any easily available article like sheets of newspaper, magazines and piece of cardboard or a pillow around the injured bone can also act as a splint. और जो आर्टिकल्स कुछ भी होती है, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या कार्डबोर्ड जो होती है, पिलो होते हैं, ये सब इन सबों को भी स्प्लिंट की तरह यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, अ स्लिंग मेड फ्रॉम अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ कैन बी यूज फॉर सपोर्ट. और स्लिंग को भी यूज़ कर सकते हैं. ये कैसा होता है, ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ से बना होता है. हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ ट्रायंगुलर स्लिंग. नेक्स्ट, व्हाट वी शुड डू फॉर बर्न्स. वन कैन सफ़र बर्न्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट. बर्न्स कैसे हो सकते हैं, फायर से या स्ट्रीम से, बॉइलिंग वाटर या क्रैकर या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जो होते हैं उनसे हो सकते हैं, केमिकल्स से हो सकते हैं या एसिड से होते हैं. और जो होते हैं बर्न्स कितने टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ व्हाट, माइनर बर्न एंड सेकेंड इज़ सीवियर बर्न. माइनर यानी कि बहुत थोड़ा सा कुछ जला है. थ्रू माइनर बर्न्स आर वेरी पेनफुल, दे कैन बी ट्रीटेड एट होम. इनको हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही ये पेनफुल होते हैं और इनको हम घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं. लेट रनिंग कोल्ड वाटर फ्लो ओवर द बर्न अंटिल द पेन सब्सिडाइज. हमको क्या करना चाहिए, रनिंग वाटर जो होता है, कोल्ड वाटर, वो उसके ऊपर फ्लो करते रहे जहाँ पे बर्न हुआ है और जब तक कि जलन कम ना हो तब तक उसको रखना चाहिए पानी के अंदर. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. और हमको एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम अप्लाई करना चाहिए बर्न के ऊपर. इफ़ एन एंटीसेप्टिक लोशन इज़ नॉट अवेलेबल, अप्लाई ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर. अगर एंटीसेप्टिक लोशन नहीं है तो हमको क्या यूज़ करना चाहिए, पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा, या तो वाटर का या बेकिंग सोडा का पेस्ट अप्लाई करना चाहिए.
Next, severe burn. Sometimes the skin gets severely burnt and blisters are formed. कभी कभी क्या होता है, स्किन जो होती है बहुत ही सीवियरली बर्न हो जाती है, वहाँ पे फफोले पड़ जाते हैं. नेवर ट्राई टू पिक अ ब्लिस्टर. और हमको उसको कभी फोड़ना नहीं चाहिए. एन ओपन ब्लिस्टर इज़ एन ओपन वाउंड. इट कैन कैच इन्फेक्शन. ओपन ब्लिस्टर जो होता है एक ओपन घाव की तरह होता है, वो क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. Gently cover the burn with a clean piece of cloth or sterile gauze to protect it from germs and dust. फर्स्ट हमको क्या करना चाहिए, जेंटली वहाँ जहाँ बर्न हुआ है वहाँ पे क्लीन जो है पीस ऑफ क्लोथ लेना चाहिए या स्टेराइल गॉज लेना चाहिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है वो खुला रहेगा तो. If the victim is in a state of shock, give him a warm drink. जब विक्टिम जो पेशेंट है उसको एक शॉक लगा हो, इलेक्ट्रिकल शॉक, तो हमको क्या करना चाहिए, वार्म ड्रिंक देना चाहिए, गरम गरम कोई पीने वाली चीज़ देना चाहिए. नेवर ट्राई टू गिव अ लिक्विड टू एन अनकॉन्शियस पर्सन. और जो बेहोश हो गया है अगर वो, तो उसको हम क्या करना चाहिए, उसको कोई लिक्विड नहीं देना चाहिए. Dip a sterile piece of cloth in a solution of baking soda and use it as a wet compress. और इस स्टेराइल पीस ऑफ क्लॉथ लेना चाहिए, उसको बेकिंग सोडा में वेट करके उसको कंप्रेस करना चाहिए. सीवियर बर्न मस्ट बी ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर. और सीवियर बर्न्स को क्या करना चाहिए, हमेशा डॉक्टर को ही ट्रीट करने देना चाहिए, उसको होम में अपने से ट्रीट नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, फॉर केमिकल बर्न, remove any clothing from the affected area. Use plenty of water to wash off the chemicals. केमिकल जब बर्न होता है तब क्या करना चाहिए, वहाँ पे जो भी क्लोथ हैं उस एरिया में उसको हटाना चाहिए और बहुत मतलब पानी से उसको यूज़ एकदम वॉश करना चाहिए. नेक्स्ट, कवर द बर्न विथ स्टेराइल गॉज एंड सेंड फॉर द डॉक्टर. और जो बर्न हुआ है उसको कवर करना चाहिए स्टेराइल गॉज से और डॉक्टर के पास सेंड करना चाहिए. एंड रिमेनिंग पार्ट वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.